भारत ने G20 में इतिहास रच दिया है और पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। लेकिन इसके पीछे जिस टीम ने सबसे ज्यादा काम किया है उसमें है शेरपा अमिताभ कांत। यूं तो आईएएस के बहुत बड़े अधिकारी माने जाते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नीति आयोग G20 में इतने सारे चैलेंजेस के बाद इसकी सफलता के पीछे भारत को इस समय G20 से सबसे बड़ा क्या मिला? देखिए, कई चीज़ें हैं। हमने पहले तो ये दिखाया कि हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में फोकस करेंगे। तो हमारी जो प्रायोरिटीज़ थी वो स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ है। हमारी जो प्रायोरिटी थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम एक्सेलरेट करें, आगे ले जाएं, क्योंकि कोविड के बाद लोगों को एजुकेशन हेल्थ में बहुत इम्पैक्ट हुआ है। हमारी प्रायोरिटी थी कि हम आगे चल के क्लाइमेट एक्शन और ग्रीन डेवलपमेंट पे काम करें, जिस पे हमने काफ़ी सफलता प्राप्त की है। और फिर फोकस करें इस पे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, उसको आगे ले जाएं। और फिर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से उनमें क्या बदलाव ला सकते हैं 21वीं सदी में। और आखिरी विमेन लेड डेवलपमेंट हमारी मेन प्रायोरिटी थी। विमेन लेड डेवलपमेंट जिसमें विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर प्रायोरिटी, सबको हम लेकर आगे लाए। और इसमें पूरी हमने जो 83 पैरास बने, 83 पैरा सब में कंसेंसस आया है। और इसके अलावा 8 पैराज हैं जो जियोपॉलिटिकल लैंग्वेज में हैं, रशिया यूक्रेन की क्राइसिस पर हैं, उस पर भी कंसेंसस आया। तो ये एक पहला डॉक्यूमेंट निकला है G20 का, जिसमें सारे पूरे डॉक्यूमेंट 83 डॉक्यूमेंट में 100% सारे देशों की सहमति है। एक आम आदमी ये समझना चाहता है कि ये इतनी बड़ी बात क्यों है, क्योंकि जब यूक्रेन और रूस आपस में लड़ रहे हैं तब भारत में वो सारे देश जो एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते हैं वो एक साथ एक मंच पे कैसे लाए? ये संभव कैसे हुआ? भारत ने ये दिखाया कि एक अकेला देश है जो कि इमर्जिंग मार्केट्स को साथ ला सकता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ को साथ ला सकता है, रशिया, चाइना सबको साथ ला सकता है और फिर आगे बढ़ सकता है G20 में। तो ये हमने कर दिखाया है और हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट को सबसे आगे रखा है। हमने दिखाया कि मल्टीलैटरलिज्म आज की दुनिया में आवश्यक है और उसको हम आगे ले गए हैं। और तीसरा, हमने ये दिखाया कि हम हमेशा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ रहेंगे और डेवलपिंग कंट्रीज़ की भाषा बोलेंगे, वो हमने करके दिखाया। न्यूक्लियर की बात हुई है, उसमें भी बड़ी सफलता है, उसको अगर हमें आम भाषा में बता सकते? देखिए, ये जियोपॉलिटिकल पैरा का पार्ट है और जियोपॉलिटिकल पैरा में ये कहा गया है कि एक तो कि देयर बी हम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और कहीं टेरिटोरियल एक्विजिशन नहीं किया जाएगा, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे। और हमने कहा है कि द यूज़ और थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज़ इनएडमिसिबल। तो ये किया है और हमने इसको इस कॉन्टेक्स्ट में किया है कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जिसको प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं। तो बाली की लैंग्वेज जो पहले यूज़ की जाती थी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हमने दिल्ली में यूज़ की है। पर ये मॉडरेशन में, ये किसी को कंडेम नहीं करती, बट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स और चार्टर्स पे जाती है। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमने पूरे विश्व के लिए ये पहली बार ऐसा किया है जब G20 दिल्ली के बाहर कई सारे शहरों में किया गया। ये कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा संदेश है देश और विदेश में? बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि G20 एक पीपल्स प्रेसिडेंसी थी। प्राइम मिनिस्टर का लक्ष्य था कि वो सारे स्टेट्स में ले जाएं और 60 से ज़्यादा शहरों में ले जाएं। तो हम सारे शहरों में गए और वहाँ सारे पीपल्स प्रेसिडेंसीज़ को बनाई। हमने मॉडल G20 किए, ऐसे कॉन्टेस्ट किए, कई चीज़ें की और सबको इन्वॉल्व किया इसमें। तो ये एक प्रेसिडेंसी जो है वो एक पीपल्स प्रेसिडेंसी रही है। आपके लिए तो स्लीपलेस नाइट्स थी, तो मैं इजी सवाल ये पूछना चाहती हूँ, कितने घंटों का होमवर्क किया है इस एग्ज़ाम के लिए? नहीं, बहुत काम तो साल भर चला है। इसके पहले हमने इशू नोट्स बहुत पहले निकाल दिए थे और उस पर काफ़ी चर्चा रही, पर अंत में जाकर जो मेन इश्यूज 3-4 रह जाती हैं उस पर नॉन स्टॉप करीब 200-250 घंटे की बायलैटरल्स हुई हैं, डिस्कशंस हुई हैं, वो नॉन स्टॉप रही हैं। उस पर कोई मतलब 24 घंटे लगातार चलती रहती हैं, तो करीब 8-10 दिन तो कोई सोया नहीं होगा उसमें। और जब आप टीम के साथ बैठते हैं, जिस तरह से आप अपनी टीम का प्रोत्साहन और उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण? क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है और जो विजय प्राप्त हुई है वो टीम की वजह से हुई है। तो उन लोगों ने बड़ी मेहनत करके दिखाया है कि वो टीम नहीं होती तो विजय प्राप्त नहीं हो पाती। तो उनको तो प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना मेरा काम बनता है। प्रधानमंत्री का ब्लू आइड
अधिकारी कहा जाता है, हर सबसे बड़े इम्पोर्टेंट असाइनमेंट पर दिया जाता है। पीएम लाउंज यहाँ पर, या फिर उनकी कितनी मीटिंग्स हुई हैं लगातार, इसमें कितने घंटे, और कोई एक ऐसी बात जो आपको याद रहेगी इस बार के लिए? नहीं, मैं कोई ब्लू आइड बॉय नहीं हूँ। मुझे जो काम दिया जाता है वो मैं करता हूँ ठीक से, और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ब्लू आइड बॉय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी का वो काम देते हैं और काम करवाते हैं। तो अब जैसे उन्होंने कह दिया कि वर्चुअल समिट होगी, तो हम वर्चुअल समिट के लिए काम शुरू कर रहे हैं। तो हम तो मेहनत करने वाले जवान हैं, और जवान की तरह हम काम करते हैं हर चीज़ के लिए। और इस G20 के लिए भी बड़ी मेहनत की हम लोगों ने। G20 के लिए आम आदमी, जनता के लिए, एक आम भारतीय के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? देखिए, आम व्यक्ति को पहली बार ये फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी आम व्यक्ति तक पहुंचा है। आम व्यक्ति को ये भी समझना है कि पहली बार है भारत का एलिवेटेड स्टेचर बहुत बढ़ गया है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, और भारत ने एक अकेला देश है जिसने सारे डेवलपमेंट इश्यूज पर कंसेंसस बनाया है। एक छोटा सा सवाल, दिल्ली में क्रेडिट अरविंद केजरीवाल ले जाते हैं तो कांग्रेस सवाल उठाती है कि 4000 से ज़्यादा करोड़ का खर्चा हुआ है, इसकी जवाबदेही की प्रायोरिटी। पूरी गलत खबर है और फेक खबर है, और आप मेरे को ये कहना पड़ेगा कि आप ऐसी गलत खबरों पे मत जाइए। ये पूरी फेक खबर है, और ना इतना खर्चा हुआ है, जितना बजट था उससे भी कम खर्चा हुआ है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि का श्रेय अब जनता के बीच में कैसे पहुंचाया जाएगा? ये हम आगे चल के आउटकम्स पर काम करेंगे और सब तक पहुंचाएंगे। सब अगले 2-3 महीने यही काम करेंगे। और जो स्पेशल ट्रेन चलनी है जो भारत से यूरोप तक जाएगी, उसकी क्या खासियत होगी? क्या वो कनेक्टिंग आसपास के नेबरिंग नेशंस को लेकर चलेंगे या कोई और रास्ते? वो अभी प्रोजेक्ट जो है जिसको लॉन्च किया गया है वो लिंक करेगा सऊदी मिडल ईस्ट को एक तरफ से, और उस पर अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनेंगी। उसका कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है, उस पर काफ़ी कॉन्सेप्चुलाइजेशन होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनेंगी, फिर फाइनेंसेस रेज होंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा। इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जल्दी होगा। तो ये थे अमिताभ कांत जो बता रहे थे कि G20 की सफलता के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी देश की सफलता शामिल होगी। अब कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, ABP न्यूज़।